हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आप सभी को राधे राधे। आज हम 5 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सेंटा क्लॉज का सेट लेके आए हैं। इसमें हमने जैकेट बनाई है, पजामी बनाई है, कैप बनाई है और ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बैग बनाया है। देखने में बहुत सुंदर है, बनाना काफ़ी आसान है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोटी बनाना और पजामी बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये कैप और ये बैग बनाना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हुक नंबर है हमारा 1.75 mm। आप 10, 11 या 12 नंबर के हुक से भी बना सकते हैं। लूप बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे 19 चैन बनानी है। 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चैन बनाई। 19 चैन पे थंब रख लेंगे, 3 चैन और लेंगे, 1 2 3। जो हमने अभी 3 चैन बनाई है उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, हुक पे बन लेना है। और जहाँ पे हमने ये थंब रखा हुआ है 19 चैन पे, 19वीं चैन पे वहाँ पे हुक को डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करना है। और जो हमने 3 चैन स्किप करी थी उसको डबल क्रोशिया काउंट करना है और एक हमने बनाया 2। इसी तरह से हमें सभी चैन के अंदर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। हुक पे बन लेंगे, चैन में हुक डालना है, धागा पिक करके लाएंगे। 3 लूप है हुक पे, धागा लेंगे, पहले 2 निकालेंगे, फिर धागा लेंगे, फिर 2 में से निकाल देंगे। इस तरह से हमें सभी चैन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास 20 डबल क्रोशिया बने हैं। 3 चैन लेनी है, वर्क को डन करेंगे और सभी चैन के अंदर से हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया और इसी जगह पे एक और बनाएंगे तो ये हमारे 2 हो जाएंगे। ठीक है, सभी चैन के अंदर से 2 2 बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में हमारे पास 40 डबल क्रोशिया बने हैं। 3 चैन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, तीसरी चैन के अंदर से एक बार बनाना है। अब जो हमारी चौथी चैन आएगी उसके अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक सेम जगह पे ही एक और बना देंगे तो ये 2 हो जाएंगे। 3 चैन के अंदर से एक एक बार बनाना है, चौथी चैन में आके 2 बार। ठीक है, जितनी भी हमारी चौथी चैन पड़ेगी उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। थर्ड रो में हमारे पास 50 डबल क्रोशिया बने हैं, 50। ठीक है, 3 चैन लेनी है, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमें देखिए फोर्थ रो में 9 चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और 10वीं चैन में आके हमें 2 बार बनाने हैं। फोर्थ रो में हमें सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं चैन में से एक बार बना देंगे। अब जो हमारी 10वीं चैन आएगी ये वाली, इसमें से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक सेम जगह पे हुक डाल के एक और बना देंगे तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया यहाँ बढ़ गया हमारा। इसी तरह से हमें 3 और बढ़ाने हैं और लास्ट वाली चैन के अंदर से हमें एक ही बनाना। 10वीं चैन में से हम 2 बार नहीं बनाएंगे। अगर उसमें से हम एक बार, इसमें से हम 2 बार बनाएंगे तो हमारे डबल क्रोशिया देखिए हमें 54 डबल क्रोशिया चाहिए आगे वर्क करने के लिए। तो हमें 54 ही डबल क्रोशिया बनाने, 55 डबल क्रोशिया नहीं बनाने। चलिए पहले मैं आपको इतना बना के फिर मैं आपको समझा देती हूँ। फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए हमने फोर्थ रो में सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने थे। ठीक है, एक हमने यहाँ बढ़ाया, फिर उसके बाद हमने दूसरा यहाँ बढ़ाया, तीसरा यहाँ 10वीं चैन के अंदर से और चौथा यहाँ। और यहाँ पे हमने देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी 10वीं चैन है उसमें से हमने सिर्फ एक ही बार बनाया है, 2 बार नहीं बनाए। क्योंकि अगर हम यहाँ भी बढ़ा देते तो हमारे 55 डबल क्रोशिया बन जाते और हमें आगे वर्क करने के लिए 54 डबल क्रोशिया चाहिए थे। आप कहीं भी एक डबल क्रोशिया कम कर सकते हैं। ठीक है,
अब 3 चेन लेंगे। अब देखिए चोली की बाजू निकालेंगे, फ्रंट निकालेंगे और बैक साइड निकालेंगे। इसके लिए देखिए हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया बनाए। 7 चैन के अंदर से हुक पे बल ले लेंगे। अब हमें 13 चैन स्किप करनी है बाजू निकालने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चैन छोड़ देंगे। और जो हमारी 14 चैन है उसमें हुक को डाल के डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बैक साइड में काउंट होगा जहाँ पे हमने ये बनाया है। ये देखिए एक साइड की बाजू निकल आई चोली की। अब हमें पीछे की तरफ 14 डबल क्रोशिया बनाने, जिसमें का एक हमारा बन चुका है। ये 2 हो गए, 3, 4, इसी तरह से हम 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने देखिए 14 डबल क्रोशिया बना लिए। काउंट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब फिर से पहले हुक पे बल लेंगे, फिर हमें चैन काउंट करनी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चैन स्किप कर देंगे और 14 चैन में हुक डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट में बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी चोली का लुक आया है। ये देखिए दोनों फ्रंट के हैं, बाजू निकल आई दोनों साइड की, और ये बैक साइड का है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए जितने भी डबल क्रोशिया बने हुए हैं उसमें से हमें एक एक बनाना है सभी चैन के अंदर से। 3 चैन लेंगे, वर्क को डन कर लेंगे और सभी चैन के अंदर से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। राउंड कंप्लीट हो गया है। 3 चैन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, तीसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे और चौथी चैन में आके हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक सेम जगह पे एक और बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है। 3 चैन के अंदर से एक एक बार बनाया, चौथी चैन में 2 बार। इसी तरह से हर चौथी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चैन के अंदर से एक बार, दूसरी चैन के अंदर से एक बार, तीसरी चैन के अंदर से एक बार, चौथी चैन में आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सेम जगह पे हुक डाल के एक और बना देंगे तो ये हमारी 2 हो जाएंगे। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए इससे हमारा घेरा थोड़ा सा बढ़ चुका है। एक चैन लेके यहाँ पे हम धागा कट कर देंगे। देखिए चोली हमारी ये बन चुकी है। अब यहाँ पे हम किनारी बनाएंगे। यहाँ पे हमने चोली की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रो बनाई है और ये चोली की सीधी साइड है हमारी। देखिए इस तरह से पता चल जाता है हमारे को। और ये अंदर की तरफ उल्टी साइड है। चोली को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम अपना वाइट कलर का धागा लेंगे। जो हमारा ये वाला स्पेस है यहाँ से हमें धागा ज्वाइन करना है। एक चैन बनाएंगे, लूप बड़ा करेंगे, एक बार धागा लेंगे और ये 2 बार धागा लिया हमने। सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करना है। फिर दूसरे वाले स्पेस में हुक को डालना है। देखिए आपको ध्यान देना है हम चैन के अंदर से नहीं बना रहे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह होती है यहाँ से हुक डालेंगे। एक बार धागा लिया, ये 2 बार, सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करना है। ये हमारी पफ स्टिच बन जाएगी। 1, 2, सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करेंगे। 1, 2 और इसी तरह से हमें बनाते हुए इस वाले कॉर्नर तक आना है। फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए नीचे की किनारी बन चुकी है। कॉर्नर पे आ गए हम। कॉर्नर पे आके हमें देखिए
1 2 3 4 चैन लेनी है और जहाँ पे हमने ये पफ स्टिच बनाया उसी स्पेस में देखिए उसी जगह पे हमें स्लिप चैन से ज्वाइन कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे कॉर्नर पे देखिए इस तरह से मुड़ेगा नहीं। ठीक है, 4 चैन से हमने ये ज्वाइन करा है स्लिप चैन से। फिर यहाँ पे आके देखिए स्लिप चैन करेंगे, फिर 1 2 चैन लेंगे और यहाँ पे 3 लूप पे तीनों को एक साथ निकाल देंगे, तो ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह से करना है। हमने पहले स्लिप चैन से ज्वाइन करा है इसे। देखिए 1 2 चैन लेंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा, 2 चैन हमने जो बनाई है। फिर यहाँ पे हम 3 लूप को एक साथ निकाल देंगे, तो हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए एक स्पेस में। फिर 1 चैन लेनी है, फिर हुक पे बेल्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जो हमारी रो बनी हुई है यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेम जगह पे एक और बनाएंगे 2, फिर 1 चैन, फिर नेक्स्ट वाली रो में 1 2, फिर 1 चैन लेनी है। और इसी तरह से हमें देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं हर स्पेस में। फिर 1 चैन 1 2, फिर 1 चैन, फिर ऊपर आ गए देखिए हम ऊपर वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे भी हमें पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये 2 बनाए, फिर कॉर्नर पे आके हमें 2 चैन लेनी है। इससे क्या होता है, चैन लेने से हमारा मुड़ता नहीं है। ठीक है, 2 चैन ली, फिर हुक पे बल लेंगे और जो ये स्पेस है यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक सेम जगह पे एक और बनाएंगे 2। ऊपर हम चैन नहीं लेंगे, सिर्फ हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक स्पेस छोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे बनाया था, फिर 2 चैन ली, फिर इस वाले स्पेस में बनाया, एक स्पेस छोड़ देंगे, दूसरे वाले स्पेस में बनाएंगे 1 2, और इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। कॉर्नर पे आके हमें 2 चैन लेनी है, फिर इस वाली जगह पे बनाना है फर्स्ट वाली रो में। चलिए बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में आके हमने 4 चैन बना ली जैसे कि हमने यहाँ बनाई थी। 4 चैन बना के हमें इस वाले पफ स्टिच की चैन में स्लिप चैन से ज्वाइन करना है और 1 चैन लेके धागा कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड के बाजू बना दिए। हमने बाजू की देखिए ज़्यादा लंबी रो नहीं करी है, हमने 3 रो रेड कलर से बनाई है, 1 रो वाइट कलर से। अगर आपको बाजू की लंबी बनानी है काफ़ी, तो देखिए आप धीरे धीरे घटाइएगा, हर रो में 2 या 3 स्टिच घटा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह से बनाई है। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी काफ़ी बार बाजू बनाना बताया हुआ है और लंबी बाजू भी बताई हुई है। अगर आपको लंबी बाजू देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से धागा ज्वाइन करेंगे बाजू की साइड से नीचे की, और यहाँ पे हम स्लिप चैन से धागा ज्वाइन कर देंगे। और इसी जगह पे हुक को डाल के 1 2 चैन बनाएंगे, तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया की रो नहीं बना रहे, उससे भी बाजू क्या होती है, लंबी हो जाती है काफ़ी। तो यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे, एक यहाँ बना दिया, और देखिए यहाँ पे देखिए ये स्पेस है, यहाँ पे बनाएंगे हुक को डाल के, एक बार बनाया और सेम जगह पे एक और बनाएंगे, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो ये कवर हो जाएगा। 2 हो गए। अब जितनी भी हमारे पास ये बाजू की चैन बनी हुई है, जो हमने चैन स्किप करी थी, उन सब के अंदर से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 3 लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। धागा लेंगे, चैन में हुक डालना है और इस तरह से बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। चलिए हम ये पहली रो बना लेते हैं बाजू की, फिर आगे बताएंगे क्या करना है। देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में आके ज्वाइन करेंगे दूसरी चैन के अंदर से, जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 2 चैन से ली थी, उसकी दूसरी चैन में ज्वाइन कर देना है स्लिप चैन से। इस रो में हमने कुछ नहीं बढ़ाया है ना घटाया है। ठीक है, अब हम जो हमारी दूसरी रो होगी वहाँ पे हम देखिए बढ़ाएंगे घटाएंगे, 1 2 चैन लेंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया।
दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, तीसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, और जो चौथी और पांचवी चैन है उसको हम एक साथ बनाएंगे। ठीक है, किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। हुक पे बल लेंगे, चैन में हुक डालना है, धागा पिक करके लाएंगे, 3 लूप है हुक पे। अब पांचवी चैन में हुक को डालेंगे, धागा पिक करके लाएंगे, और देखिए अब हुक पे हमारे पास 4 लूप है, चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये 2 चैन के ऊपर हमारी एक चैन बन जाती है इस तरह से। अब 3 चैन के अंदर से एक एक बार बनाएंगे, 1 2 3, और चौथी पांचवी चैन को हम एक साथ बनाएंगे। फिर 3 चैन के अंदर से एक बार, और इसी तरह से बना के कंप्लीट करनी है ये रो। ठीक है, जो हमारी चौथी और पांचवी चैन आएगी उसके ऊपर हमारी एक चैन बनेगी। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। ज्वाइन करेंगे दूसरी चैन के अंदर से ही, फिर 1 2 चैन लेंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशे बनता है। फिर दूसरी चैन के अंदर से एक बार। तीसरी रो में हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 हो गए हमारे। चौथी चैन के अंदर से एक बार, पांचवी चैन के अंदर से एक बार। अब छठी और सातवीं चैन को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, 5 चैन के अंदर से एक एक बार बनाए, छठी चैन उठाई, फिर सातवीं चैन को उठाया, इनको एक साथ बनाया। छठी और सातवीं चैन में आके हमें एक ही स्टिच बनानी है। 5 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 5 चैन के अंदर से, छठी सातवीं को एक साथ बनाना है। लास्ट में ज्वाइन करेंगे दूसरी चैन के अंदर से, और एक चैन लेके धागा कट कर देंगे। हमने देखिए वाइट कलर का धागा ज्वाइन कर लिया है। ये हमने देखिए स्पेस में से ज्वाइन करा है, चैन के अंदर से नहीं करा है। 3 रो हमने बाजू की बनाई है रेड कलर से, 1 रो हम वाइट से बनाएंगे। ठीक है, 1 2 चैन लेंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। सेम जगह पे एक और बना देंगे, 2 हो गए। फिर एक चैन लेनी है, एक स्पेस छोड़ना है, दूसरे स्पेस में हुक डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 टाइम। फिर एक चैन लेनी है, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चैन लेनी है। इस तरह से रो बना के हमें कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में आके दूसरी चैन में ज्वाइन करना है। पजामी बनाएंगे। पजामी बनाने के लिए देखिए आप पहले लूप बना लेते हैं, और यहाँ पे हमें 31 चैन लेनी है, 31। ठीक है, 1 2 3 4 5, 31 चैन ले ली। यहाँ पे थंब रख लेंगे, 3 चैन और लेंगे, 1 2 3। 3 चैन को स्किप कर देंगे, हुक पे बल लेना है। जहाँ पे हमने थंब रखा हुआ है 31 चैन के ऊपर, वहाँ पे हुक को डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। 3 लूप है, इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चैन स्किप करी थी उसको भी काउंट करना है, और एक हमने अभी बनाया है। तो इसी तरह से हमें सभी चैन के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे पास 32 डबल क्रोशिया बनेंगे, 32। ठीक है, चलिए बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मोड़ेंगे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारी ये सीधी साइड है, और अंदर की तरफ हमारी उल्टी साइड है। और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था उसकी 3rd चैन में ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास 32 डबल क्रोशिया हैं इस टाइम पे। अब यहाँ पे 3 चैन लेंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। दूसरी चैन के अंदर से एक बार, तीसरी चैन के अंदर से एक बार। अब हम 16 डबल क्रोशिया बना के फिर आपको दिखाते हैं। 16 चैन के अंदर से हम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 16वीं चैन के अंदर से हमें एक बार और बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक स्टिच बढ़ जाएगी। सभी चैन के अंदर से एक एक बार बना रहे थे, 16वीं चैन के अंदर से हमने एक बार बनाया था, फिर इसी जगह पे हमने एक और बना दिया। एक हमने यहाँ बढ़ा दिया, और एक हम सबसे लास्ट वाली चैन पे बढ़ा देंगे। तो इस रो में हमारे पास 32 से 34 34 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और बाकी चैन के अंदर से हम एक एक बना के लास्ट में एक बढ़ा देंगे। ठीक है, रो कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है, लास्ट में 2 बना दिए हमने। अब 3rd चैन के अंदर से ज्वाइन कर देंगे। 3 चैन लेनी है। अब 3rd रो में हमें क्या करना है, सभी चैन के अंदर से एक एक बार बनाना है, और 17वीं चैन में आके 2 बार बनाएंगे। ठीक है,
तो हमारे 34 से इस रो में हमारे 36 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जो हमारी 17वीं चैन होगी उसमें से हम 2 बार बनाएंगे और लास्ट वाली चैन के अंदर से 2 बार बनाएंगे। राउंड कंप्लीट करना है। देखिए 17वीं चैन पे आ गए हम। 17वीं चैन पे से हम देखिए 2 बार बनाएंगे, एक सेम जगह पे एक और बना देंगे, ठीक है। और बाकी चैन के अंदर से एक एक बार बनाना है। लास्ट में आके फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। लास्ट में ज्वाइन कर देंगे 3rd चैन के अंदर से। ये हमारी 4th रो है। देखिए 17वीं चैन तक हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इसमें, और जो हमारी 18वीं चैन आएगी उसके अंदर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। इस वाली रो में भी हमारे 2 स्टिच बढ़ जाएंगे। 18वीं चैन में 2 बार बनाएंगे, फिर लास्ट वाली चैन में से 2 बार बनाएंगे। बनाते हुए राउंड कंप्लीट। ठीक है, राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा 4th रो, ठीक है। 1 2 3 4, पहले हमारे 32 थे, फिर उसके बाद 34 हो गए, 34 से 36, फिर 38। अब हमें इनको काउंट करके देखिए मार्कर लगाना है। किस तरह से लगाएंगे, हमने ये सारी स्टिच काउंट करी है तो ये हमारी 38 है। 38 को हाफ करेंगे तो 19 डबल क्रोशिया बनेंगे, 19, ठीक है। यहाँ से लेके जहाँ पे हमारा ये लूप है, यहाँ से लेके इस तरह से हमने काउंट करा है और 19 चैन पे मार्कर लगाया है। पहले हम एक लेग बनाएंगे, फिर बाद में दूसरा लेग बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखिए लूप ले लेंगे हुक पे। अब जो हमारी 19 चैन है जहाँ पे हमने ये मार्कर लगाया है, यहाँ पे हम देखिए इस तरह से हुक को डालेंगे और इन दोनों लेग को, पीछे वाले को और फ्रंट वाले को आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब ये हाफ हाफ हो गया है, देखिए, ठीक है। और यहाँ से ये बंद हो गया है। अब हम पहली चैन के अंदर से दोबारा हुक डालेंगे और स्लिप चैन कर देंगे इस तरह से। फिर हमें एक चैन लेनी है। यहाँ पे हम देखिए हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। जो हम लेग का पोर्शन बनाएंगे वो हम हाफ डबल क्रोशिया की रो से बनाएंगे। हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चैन ली, हुक पे बल लेंगे, दूसरी चैन में हुक डालना है, धागा पिक करेंगे, 3 लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 3 लूप है, तीनों को एक साथ निकालेंगे तो हमारा एक स्टिच यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक चैन ली है। हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हम 2 चैन लेते हैं, पर हमने एक चैन लेके यहाँ पे एक स्टिच कम कर दी है, ठीक है। एक चैन हमने स्टार्टिंग में ली और फिर दूसरी चैन में से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। 2 चैन के ऊपर हमारी एक चैन बन गई है। एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ कम हो गया और एक हम लास्ट में कम करेंगे 19वीं चैन और 18वीं चैन को मिला के। फिर तीसरी चैन में हुक डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, धागा लेंगे और तीनों लूपों को एक साथ निकाल देते हैं। इसकी हाइट कम होती है डबल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से हमें सभी चैन के अंदर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक पहुँचना है। देखिए हमने 17 चैन के अंदर से बना दिया है। अब हमारे पास लास्ट की 2 चैन बची है जहाँ पे हमने मार्कर लगाया था, वो वाली देखिए, एक वो वाली और एक इससे पहले वाली। तो हम देखिए 18वीं और 19वीं चैन को एक बनाएंगे। इन दोनों को चैन को एक साथ बनाना है इस तरह से। देखिए हुक पे बल लेंगे, चैन में हुक डालना है, 18वीं चैन में धागा पिक करके लाएंगे। इसी तरह से जो 19वीं चैन है उसमें हुक डालना है, धागा पिक करके लाएंगे। 4 लूप है, चारों को एक साथ निकाल देंगे। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए फिर से एक चैन बन गई हमारी और यहाँ पे हमारे 2 स्टिच कम हो गए। 19 थे, अब हमारे पास यहाँ पे 17 हो जाएंगे। और जो हमारी पहली चैन थी, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, हाफ डबल क्रोशिया, उसकी चैन में हुक को डाल के इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए एक रो हमारी बन चुकी है। फिर से एक चैन लेनी है, हुक पे बल लेंगे, दूसरी चैन में हुक डाल के तीनों लूपों को एक साथ निकाल देंगे। 2 चैन के ऊपर फिर से हमारी एक चैन बन गई। यहाँ पे हमारे 17 से 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। बीच में सभी चैन के अंदर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट की 2 चैन को एक साथ बनाएंगे। चलिए हम लास्ट में आके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए लास्ट में हमारे पास 2 चैन बची है, इनको एक साथ बनाएंगे।
और पहले चैन के अंदर से ज्वाइन कर देते हैं। 2 रो बन गई लेग की। इसी तरह से हमें एक रो और बनानी है। एक चैन लेंगे, फिर दूसरी चैन में हुक डाल के तीनों लूपों को एक साथ निकालेंगे। इस रो में हमारे पास 13 हाफ डबल क्रोशे बचेंगे। ठीक है, एक हमने स्टार्टिंग में कम कर दी स्टिच और एक हम लास्ट में आके कम कर देंगे। लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चैन को एक साथ बनाएंगे। 14वीं और 15वीं चैन को एक साथ बनाना है और पहली चैन से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप चैन से ज्वाइन करना है। 3 रो बना दी हमने। अब एक चैन लेके धागा कट करेंगे और वाइट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने धागा ज्वाइन करा है वाइट कलर का और ये स्पेस में से ज्वाइन करना है, चैन के अंदर से नहीं करना। एक चैन ली, इस तरह से एक बार बल लिया हुक पे और ये 2 बार। सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करना है। ठीक है, फिर दूसरे वाले स्पेस में 1 2 सारे लूप एक साथ निकालेंगे, एक चैन से लॉक करेंगे। इस तरह से हमें ये किनारी बनानी है। सभी जो हमारे ये स्पेस है डबल क्रोशे के बीच में, हाफ डबल क्रोशे के बीच में, उनके बीच में हुक डाल के पव स्टिच बनानी है। ठीक है, इसी तरह से बना के कंप्लीट करके ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे ये देखिए किनारी बना के कंप्लीट कर लिए। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ दूसरा लेग हमें कैसे बनाना शुरू करना है और सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने ये बनाया है। ठीक है, ये देखिए जहाँ पे हमने ये 19वीं चैन थी हमारी, 2 डबल क्रोशिया थे एक साथ, वहाँ से हम धागा ज्वाइन करेंगे। बनाएंगे हम आगे वाली चैन से ही, पर धागा हम पीछे से ज्वाइन करेंगे। अगर हम यहाँ से धागा ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा ये गैप है ना वो नज़र आएगा बाद में, फिर आपको सुई धागे से सिलना पड़ेगा। यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते हैं और इस वाली चैन से धागा उठा लेंगे। एक चैन लेंगे, फिर दूसरी चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 के ऊपर एक चैन हो गई। इसी तरह से हमें बनाना है और लास्ट की 2 चैन को एक साथ बनाना है। यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर लास्ट में 2 चैन को एक बना के फिर पहली चैन में ही ज्वाइन कर देंगे और ऐसे 3 रो बना लेंगे, 2 2 घटाते हुए, फिर लास्ट में सेम किनारी बनानी है। चलिए मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।